भारत सरकार द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, जिला भोपाल में बगरौद एवं बेरसिया, जिला सीहोर में बड़ियाखेड़ी एवं जिलेला, जिला धार में दिलगारा, जिला रतलाम में रतलाम शहर मेगा औद्योगिक पार्क फेज 1 तथा जावरा जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला कटनी में लमतरा, जिला इंदौर में मोहना औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत 17 ब्लस्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के लगभग 41,000 नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एथेनॉल एवं जैव ईंधन इकाइयों को प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु एथेनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है। रोजगारों को रोजगार देने में ये सरकार पूरी राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना का विकास, निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। प्रदेश के 4 महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में IT पार्कों का निर्माण किया गया है। प्रदेश के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, इसी सोच को धरातल पर सरकार के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह रोजगार दिवस आयोजन प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से नवंबर 21 से फरवरी 2022 तक 4 माह की अवधि में औसतन प्रतिमाह 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए ऋण सहायता दी जाएगी। इस वर्ष विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में 28,63,779 व्यक्तियों को 14,556 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सच्ची बोल रहे हो? 1 करोड़ रोजगार के अवसर में बेरोजगार हमारी सरकार ने सच्ची भाषण मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना आदि के माध्यम से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का महाअभियान हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता की नवीन योजनाएं प्रस्तावित है। स्व सहायता समूह, कल ही हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। नारी तू नारायणी के मूल मंत्र से प्रेरित होकर हमारी सरकार नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हमारी बहनों की अद्भुत क्षमता है, उन्हें जहां भी अवसर मिला उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। उनके द्वारा निर्मित अनेक उत्पाद किफायती तथा उच्च गुणवत्ता के हैं। विगत लगभग 2 वर्षों से स्वयंता समूह ने उद्यमिता का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर प्रतिवर्ष लगभग 2,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के पोषण आहार संयंत्रों के संचालन की बागडोर अपने हाथ में लेकर महिला स्व सहायता समूह ने यह साबित कर दिया है कि हर काम उनके लिए मुमकिन है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की योजनाओं को वृहद स्वरूप में क्रियान्वित करने के हेतु 1,100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 21-22 के बजट अनुमान से लगभग 141% अधिक है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, हमारी सरकार जहां एक और औद्योगिकी निवेश को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कई विधाओं में कुशल जनशक्ति को तैयार करने की कार्रवाई कर रही है। इस दिशा में हमारी सरकार भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्किल पार्क तैयार कर रही है तथा संभाग स्तर पर 100 मॉडल ITI को सुदृढ़ कर रही है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण के उद्देश्य से हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश के ऐसे 46 विकासखंड जहां वर्तमान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं है, वहां ऐसी संस्थाएं चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएगी। ITI की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। प्रसन्नता का विषय है कि 3 स्टार एवं उच्च ग्रेडिंग प्राप्त समस्त शासकीय ITI की संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अनेक कारीगर जैसे केश शिल्पी, बढ़ई लोहा चर्मकार,
माटी कलाकार आदि का कौशल उन्नयन होने पर उनकी आजीविका की सुरक्षा एवं आय में वृद्धि हो सकती है। इस उद्देश्य से बजट में मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना प्रस्तावित है। सिंगरौली में माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना अंतर्गत इस वर्ष 26 करोड़ 64 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। मनरेगा से प्रति परिवार औसत रोजगार लगभग 55 दिवस रहा है। मनरेगा का बजट अनुमान वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 75% बढ़ाकर 3,500 करोड़ प्रस्तावित है। खनिज प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिजों के संरक्षण, अन्वेषण एवं दोहन हेतु आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गई है। इसी का परिणाम है कि रोजगार के नए अवसरों के सृजन के साथ साथ राजस्व वृद्धि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान, प्राकृतिक संरचनाएं व सौंदर्य जैसी धरोहरों के कारण प्रदेश में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं है। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो स्थानीय रोजगार व स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। प्रदेश पर्यटकों के आकर्षक केंद्र के साथ साथ फिल्म शूटिंग के लिए भी अपनी पहचान बनाए हुए है। हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों हेतु आकर्षक बनाने हेतु ताजमहल भोपाल, गोविंदगढ़ रीवा, राजगढ़ पैलेस, छतरपुर तथा माधवगढ़ सत्ता को विकसित करने के लिए निजी निवेशकों को लीज पर दिया गया है। पर्यटकों को जल क्रीड़ा सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा सागर हेतु लाइसेंस एवं गांधी सागर के लिए LOA जारी किया गया है तथा मणिखेड़ा जलाशय हेतु कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के विभिन्न शहरों से दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, जम्मू तथा हैदराबाद मार्गों पर हवाई सेवाएं संचालित हो रही है। अन्य स्थानों को भी वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में एविएशन टरबाइन फ्लू पर वेट की दर को अधिकतम 25% के स्तर से घटाकर 4% किया गया, जिससे वायु सेवा के विस्तार में मदद मिलेगी। प्रदेश के इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इंदौर विमानतल के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा भी चालू है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पायलट प्रशिक्षण एवं उड्डयन गतिविधियों हेतु निजी संस्थाओं को 11 हवाई पट्टियां निर्धारित वार्षिक शुल्क पर आवंटित की गई है। सर्वजन कल्याण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा वाक्य लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय से प्रेरित यह बजट समाज के वंचित वर्गों के लिए समर्पित है। प्रदेश के आर्थिक संसाधनों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर वंचित वर्गों के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, जनजाति वर्ग के रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु जनजाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश वन औषधियों का खजाना है। इनके संग्रहण एवं प्रसंस्करण के रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। इस दिशा में देवारण्य योजना के माध्यम से औषधि एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना से जनजाति वर्ग का आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित होगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए जाने वाले लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% की जाए। हमारी सरकार ने पेशा अधिनियम के अनुरूप वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वन समितियों को काष्ठ से होने वाली आय का 20% उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया है। वर्ष 2022-23 में 15 जनजाति कन्या महाविद्यालय छात्रावासों को नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित किए जाने का भी लक्ष्य है। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय बेगा, भारिया एवं सहरिया के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इस वर्ग के युवाओं को आजीविका के नए अवसर मिले। इस उद्देश्य से सोपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। इस समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित है।
राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार इसे क्रियान्वित करेगी। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 24,911 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 2022-23 के लिए 26,941 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके तथा सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान न हो। इस हेतु विविध स्वरूप की छात्रवृत्तियां अध्ययन के दौरान छात्रावासों में आवास व्यवस्था, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के कार्यक्रम को निरंतर रखा गया है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 21-22 का बजट अनुमान 17,980 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 22-23 के लिए 19,020 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने तथा आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम इन वर्गों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अग्रसर है। इस हेतु पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने विद्यार्थियों को हमेशा विविध छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई है। कोविड की परिस्थितियों में पिछले 2 वर्षों में कुछ देयताओं की निर्मित हो गई। इस लंबी देयताओं का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में कर देंगे। 107 इस समुदाय के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहन देने जैसे कार्यक्रमों को निरंतर रखा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को पुरस्कृत करने की योजना भी निरंतर रखी जा रही है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े इस वर्ग के विकास एवं कल्याण की योजनाएं निरंतर विद्यार्थियों को छात्रावास, आश्रम की आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी संचालित है। विमुक्त जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सामाजिक न्याय, निःशुल्क निःशक्तजन, हमारी सरकार द्वारा समाज के निर्धन एवं जरूरतमंद वर्गों जैसे वृद्धजनों, निराश्रितों, दिव्यांगजनों, कन्याओं, कल्याणकारी परित्यक्ताओं आदि के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण वर्ष 21-22 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, कन्या विहिका एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं हो पाया है। माह अप्रैल 20 से इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशा समाज के लिए अभिशाप है। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का